अल्फा कार्बन। क्या सब लोग अल्फा कार्बन उसको समझे थे? अरे वाह, कभी रिएजेंट में अल्फा कार्बन की बात हुई है तो फिर आपने पूछा नहीं अल्फा कार्बन उस वक्त बाहर गए होते हैं, इसलिए 15 मिनट तक इसे देखते रहे कि है क्या, कैसे लग गया। वो था लिंगलार कैटलिस्ट। लिंगलार कैटलिस्ट क्या होता है, चेक करके बताओ, जल्दी चेक करिए, किसी को देखो याद भी नहीं है, एक को भी याद नहीं है लिंगलार कैटलिस्ट मेरे पास। हाँ, इंतजाम याद आ रहा है लिंगलार कैटलिस्ट क्या है? तुम्हें खैर क्या बताया तो है क्या, कराया था? हाइड्रोजन प्लेटियम एंड चारकोल या बेरियम सल्फेट, उसको क्या कहते हैं? लिंगलार कैटलिस्ट कहते हैं। क्या करता है वो सिर्फ एक बॉन्ड को रिड्यूस करता है, दूसरे पाई बॉन्ड को नहीं करता। चलिए, ओके, माय मिस्टेक कि मैंने आप लोगों को बताया नहीं लिंगलार कैटलिस्ट है। अब बाकी हो जाएंगे, हैं? लो देखो क्या क्या है। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है। अब इसका हमें कराना है, पहला हाइड्रोजन और लिंगलार कैटलिस्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? बेरियम सल्फेट और प्लेटियम, ठीक है, ये लिंगलार कैटलिस्ट कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर दो में से सिर्फ एक ही बॉन्ड रिड्यूस होता है, CH3 CH CH2 है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये होगा। चलिए, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसको ए को किससे रिएक्शन कराया? HBr से। HBr से कराया, ठीक है, तो HBr से करा दिए, तो HBr से क्या हो जाएगा? मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा, CH3 CH2 CH, जिसके पास हाइड्रोजन कम है उस पे आकर के Br लगेगा, जिस पे ज्यादा है उस पे हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। और बताइए इसके बाद इससे रिएक्शन कराया Cl2 और H2O को लेके, then Br2 and CCl4 carbon tetrachloride, Cl मैंने पुराने किया था। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या रिएजेंट लिया था बताइए? Cl2H2, बताइए इसमें क्या होगा? इसमें क्या ऐड किया है? ये भी रिएक्शन कल कराया था ना? क्या बन जाता है, क्या बन जाएगा? HOCl, ये बनेगा। यहाँ पे ये नेगेटिव वाला पार्ट होगा, ये पॉजिटिव वाला पार्ट होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा? CH3
CH2 CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH और ये CH2 है। अब नेगेटिव पार्ट कहाँ जा रहा था? कम हाइड्रोजन वाले के पास, तो यहाँ जाएगा OH और यहाँ जाएगा Cl। बोलिए यही हो रहा था? चलिए गुड। और ये तो याद है ना, एंटी एडिशन होता है। Yes, sir. ठीक है। Then Br2 with carbon tetrachloride. चलिए, फिर उसके बाद हमने क्या लिया है? इसी का Br2CCl4। इसमें बताइए क्या होगा? CH3 CH2 CH और CH2 और दोनों में Br लग जाएगा। और ये कैसा होता है? रेड कलर का होता है। और ये क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। ये ब्रोमीन का जो है, ब्रोमीन यूज किया जाता है फॉर द टेस्ट ऑफ, बोलिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए गुड। और भी कोई दिया था? नहीं, बस ये। नहीं। चलिए, तो सारे रिएक्शन इसमें कवर हो गए थे। अब देखिए ये वाला रिएक्शन जो आपने किया है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है? अगर यही रिएक्शन सेम, यहाँ पे देखिए जरा, मैं क्या करने जा रहा हूं, इस रिएक्शन को इस कंपाउंड में यहाँ पे मैंने HBr से रिएक्शन कराया, HBr, लेकिन साथ में मैंने लिख दिया पर ऑक्साइड। क्या लिख दिया? पर ऑक्साइड। तो अब ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है? क्या प्रोडक्ट बनेगा प्रियंका, याद है? CH3 CH2 CH2 CH2Br, उल्टा लग जाएगा, ठीक है? लेकिन ये सिर्फ खास किसके लिए है? ये खास HBr के लिए ही है। और ये कब इस तरीके से बिहेव करता है? जब पर ऑक्साइड यूज किया जाता है, ठीक है? ये रिएक्शन लिखिए, चाहे हेडिंग डाल लीजिए, एडिशन ऑफ HBr in the presence of peroxide। अच्छा, peroxide जानते हैं ना सब लोग? कौन कौन जानता है? हाइड्रोजन peroxide का क्या फॉर्मूला होता है? H2O2। क्यों बोलते हैं peroxide? बहुत मर्तबा डिस्कस कर चुके। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें -1 होती है, इसलिए peroxide बोलते हैं। जिसमें -½ होती है उसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। ये सब हमने बॉन्डिंग में किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, OH।
ऑक्सीजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, -1। बॉन्ड 2 बना रहा है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। वैसे भी चेक करिए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी निकालनी होती है उसको क्या मानते हैं तमाम, X। और हाइड्रोजन की हमें मालूम है +1 होती है, तो +1 हो गई। तो फॉर्मूला लगाइए, तो +1 × 2, 2 हाइड्रोजन है, प्लस X × 2 क्योंकि ये भी 2 है, = पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है नहीं है, 0। तो X = क्या आ गई, -1 नहीं आई। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो परऑक्साइड कहलाएगा। ठीक है, चाहे इतनी सी बात याद कर लीजिए, और चाहे ये पूरी उसके पीछे की मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री याद करिए। वैसे तो दोनों ही बात याद रखिए, वो शॉर्टकट है। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये कहलाएगा पर ऑक्साइड लिंकेज, पर ऑक्साइड लिंकेज। ठीक है, बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1। तो क्या देखा हमने, परऑक्साइड अगर हम ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और मैंने ले लिया HBr और परऑक्साइड, तो मेरा क्या होता है, अभी तक मार्कोनिकॉफ साहब के अकॉर्डिंग जो ऐड हो रहा था, तो हाइड्रोजन कहाँ जा रहा था, उस कार्बन पे। ऐसा करते हैं, ये हम, हाँ ये हमने ट्रिपल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड लेना। ओके, तो ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2। तो हाइड्रोजन कहाँ जाता था, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होते थे, और ब्रोमीन या क्लोरीन या आयोडीन कहाँ जाता था, जहां पे हाइड्रोजन कम होते थे। लेकिन पर ऑक्साइड अगर आपने डाल दिया HBr के साथ तो क्या हो जाएगा, अब हमारा हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, और ब्रोमीन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया है, इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिको। ठीक है, ये इसको फॉलो करता है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए जल्दी से, तो मिटा दो। इसका बन जाएगा CH3 CH Br और CH, सॉरी उल्टा, हाँ ये यहाँ आएगा H और यहाँ आएगा Br। तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसी कंपाउंड का एक दो और रिएक्शन करते हैं, ताकि क्लियर हो जाए बिल्कुल मामला। मान लीजिए मैंने इसका रिएक्शन कराया किसके साथ, HBr के साथ HCl के साथ पर ऑक्साइड। चलिए ये दोनों रिएक्शन करिए। क्या बनेगा,
बन गया। ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं है। चलो ये वाला बताओ, ये किसको फॉलो करेगा? दूसरा बोलिए इंदवाम, दूसरा किसको फॉलो करेगा? मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? एंटी मार्कोनिकॉफ। फैज तुम बताओ, मुस्कान तुम बोलो। क्यों? क्योंकि पेरोक्साइड है। ये फॉलो करेगा मार्कोनिकॉफ रूल। ये सिर्फ एंटी मार्कोनिकॉफ जो काम करता है वो मैंने बताया, मुझे पता था, बताने के बाद भी आप लोग गलती करेंगे। वो सिर्फ HBr और पर ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से काम करता है। लिखिए, बाकी कहीं भी पर ऑक्साइड यूज कर डालिए HCl के साथ, HI के साथ, कहीं भी काम नहीं करेगा। प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनाइए। HI ले लिया और पर ऑक्साइड ले लिया तो भी ये क्या होगा? मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बनाइए, क्या क्या प्रोडक्ट बनना है जल्दी बनाइए। बन गया? चलिए चलिए तीनों का प्रोडक्ट बनाइए जल्दी से। बन गया? यहाँ पे कौन सा बनेगा? मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। क्यों? वही ऐड होता है उसी तरीके से। और यहाँ पर बताइए दूसरे वाले में, यहाँ बताइए दूसरे में क्या बनेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। फैज बोलो दूसरे में। क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड है और HBr भी है, तो यही तो काम करता है एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ये हो जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाया सबने, मुझे कॉपी में प्रोडक्ट चाहिए। हाँ, और यहाँ पे पेरोक्साइड है लेकिन HBr नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर हुई बात? ये वाला एक पेरोक्साइड है, इसको याद रखिए, PHC डबल बॉन्ड O COO C डबल बॉन्ड O PH। ये भी पेरोक्साइड है। देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है।
तो पेरोक्साइड लिंकेज कहलाता है। इसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। हो गया? चलिए, इसके बारे में लिखिए। दिस रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ वाला जो है रिएक्शन, दिस रिएक्शन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या फॉलो करता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, लिख लिया। दिस रिएक्शन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल वाले कई हम कर चुके हैं। सबसे पहले तो लाइट वाले ही किया था, है फोटोलिटिक। चलिए देखिए कैसे होता है। मान लिए मैंने आपका पेरोक्साइड यही वाला ले लिया, PHC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O PH, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो फ्री रेडिकल के लिए मुस्कान कैसे बाउंड ब्रेक होना चाहिए? होमोलेटिकली, ऐसे, ताकि जिसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको मिल जाए, जब भी तो फ्री रेडिकल बनेगा। तो होमोलेटिकली इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इक्वल पार्ट में बढ़ते ही क्या बन गया? PHC डबल बॉन्ड O, ये फ्री रेडिकल आ गया। इधर वाला भी वही है, तो मैं इसको 2 कर दूं, 2 टाइम्स। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया चेन इनिशिएशन। ये चेन इनिशिएशन हो गया, ठीक है ना? चेन स्टार्ट हो गई। उसके बाद देखिए क्या होता है, PHC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फ्री रेडिकल। अब की बार ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा होमोलेटिकली, 2 बार से टूटता है बॉन्ड। तो क्या बनेगा? PH क्या होता है? PH फॉस्फोरस, वेरी गुड। एसिडिटी नापने का मीटर नहीं है? प्रियंका कह रही है हाँ, एसिडिटी नापते हैं पीएच से। क्या होता है पीएच? बोलो, किसके लिए यूज होता है? बोलो इंतजाम, क्या होता है पीएच? बोल तो रहे थे तुम। ये बेंजीन होता है, और इसमें से जब -1 हाइड्रोजन निकाल देते हैं, फिनॉल नहीं, फिनाइल। फिनॉल में तो OH लगता है, ये फिनाइल, ये होता है पीएच। ये क्या हो गया? फिनाइल। फॉर्मूला क्या होता है? C6H5। समझ में आ रहा है तुमको शिजान? है, ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। इसमें से 1 हाइड्रोजन निकाला तो C6H5 बचा, इसी का नाम फिनाइल है। और इसके लिए सिंबल जो यूज होता है वो PH होता है। हाँ, और ये कह रही है हाँ सर, पीएच मीटर जो है वो अलग है। गर्दन को हिला रहा था, उसने कहा वो जाने। ठीक है, तो ये फिनाइल फ्री रेडिकल बना। अभी तो यहां तक पहुंचे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। HBr
इसके साथ फिनाइल फ्री रेडिकल आकर के रिएक्शन करेगा, तो इसको क्या करेगा, इसका भी बॉन्ड फॉर्मेटिकली ब्रेक करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, PH जो है वो PHH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा फिर से बेंजीन, C6H6 बन गया, प्लस Br फ्री रेडिकल बन गया। क्या बन गया, Br फ्री रेडिकल बन गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? PH Br भी तो बन सकता था। हाँ बिल्कुल बन सकता था, क्या बात है, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए होता है, ठीक है। हाँ। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये जाएगा हमारे रिएक्टेंट भाई साहब के पास, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, Br भाई साहब रेडिकल बन करके आ गए हैं। अब बताइए इसको कहाँ अटैक करना चाहिए, जल्दी बोलिए, क्यों, उससे क्या फायदा हो, तो उससे क्या पेरोक्साइड तो नाम दे दिया कि मार्कोनिक ऑफ था, आपने ऐसे कहा था, लेकिन ऐसी कंडीशन में उल्टा होने लगा तो एंटी मार्कोनिक ऑफ कर दिया। अब तो आप उसके पीछे का मैकेनिज्म बताइए, बोलो इंतजाम। ये देखो, अगर ये फ्री रेडिकल यहाँ जाता है, इधर देखो सब लोग, इस वाले कार्बन पे जाता है, तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका वाला इसके पास आकर के बॉन्ड बना लेगा, और इसका वाला इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और यहाँ पे जो है फ्री रेडिकल मिल जाएगा। और अगर इस पे जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिलके यहाँ Br से बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, तो कौन सा वाला स्टेबल होगा, 2 डिग्री वाला। तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, देखो एक हेड दिखाता हूँ जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो, और ये Br यहाँ अटैक करेगा, तो इसके अटैक करने से क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, और जब ये इसके पास आएगा तो CH3CH ये फ्री रेडिकल बन गया, और ये CH2Br बन गया, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना। और हमने पढ़ा था कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, कार्बोकैटायन भी ज्यादा स्टेबल होता है, फ्री रेडिकल भी ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए देखिए वो Br वहां गया, ये नहीं कि एंटी प्रोडक्ट दे रहा था तो एंटी हो रहा था। ये तो शुरू की बात है, जब लोग जानते नहीं थे मैकेनिज्म वगैरह, तब उसी तरीके का नाम दे दिया। अब क्या बचा, अब हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आएगा और वो अटैक कर देगा, ठीक है। हाँ चलिए, तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल नेक्स्ट स्टेप में लाइए, कहीं से भी ले आइए, बस दिखा दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आकर के और वो यहाँ अटैक करेगा, और CH3 CH2 CH2 Br, ये एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं होगा इसके अंदर। चलिए, तो ये हमने एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा, और हमने देखा कि एंटी मार्कोनिक ऑफ सिर्फ और सिर्फ तभी काम करता है जब HBr भी हो और पेरोक्साइड भी हो, दोनों में से कोई भी एक गायब होगा तो उसका एंटी मार्कोनिक ऑफ काम नहीं करेगा। बोलो प्रियंका। कार्बोकैटायन सेकेंडरी वाला बनना चाहिए ना, तो जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होकर के यहाँ आ जाएंगे,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्लस चार्ज पैदा हो जाएगा। तो देखिए CH3CH प्लस, और इधर क्या आ गया CH2H, ये आ गया। क्लियर हुई बात? ओके। क्यों ऐसा किया उसने? ताकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। वेरी गुड। उसके बाद वाटर के अंदर जो OH नेगेटिव वाला पार्ट है वो आकर के यहाँ अटैक करेगा, तो क्या दे देगा CH3CH CH2HOH, ये ऐड हो गया, एडिशन ऑफ वाटर बन गया, अल्कोहल प्रोड्यूस हो गया। दोलिए हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये जो कार्बोकैटायन है क्या है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, बोलो फ्रेंड्स, रीअरेंजमेंट होगा। इस केस में नहीं होगा क्योंकि पहले सेकेंडरी है। अगर इससे ज्यादा स्टेबल बन रहा होता तो रीअरेंजमेंट होता। क्यों मुस्कान, बोलो, ठीक है ना? तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल होगा तभी तो होगा। तो चलिए एक पॉसिबल वाला कर लेते हैं, बनाएं। चलिए 1 2 3 4 5 6। चलिए करिए। डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट लिख दिया, पानी लिखने की जरूरत ही नहीं है, डाइल्यूट में तो पानी ही पानी होता है। करिए, देखें आप लोग कार्बन लगा करके करिएगा तभी कर पाएंगे, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ये लाइनें जो है खींचने काम एक बार कर लिए, बिना लाइन तो वो कार्बन लगा करके फिर उसके बाद लाइन लगा कर लीजिएगा। स्टेप वाइज सारे स्टेप लिखिए। हो गया। बहुत अच्छा, यही तो करना शुरू कर दी, कार्बन को लगा दिया था। करीब करीब पहले कहाँ जा रहे थे, 60 लगाइए, लगा दीजिए। तो सेज तो शिफ्ट हो जाएगा ना मेरा।
पहले स्टेप बोल देता हूँ। देखा हाँ तुमने क्या किया? सबने गलती करी है, तुम्हारा चेक कर लेते हैं। स्ट्रक्चर आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया है क्योंकि वो अब प्रैक्टिस में आ चुका था। अच्छा ठीक है, इनका प्रोडक्ट सही बना है शुभी का, वैसे आपको स्टेप 1 लिख लेना चाहिए था। चलिए, तो प्रॉब्लम आप लोगों को क्यों हो रही है ये मेरी समझ में कुछ क्लियर नहीं आ रहा। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 2 कितने हाइड्रोजन है चेक करके बताओ। हाँ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे नहीं 2 नहीं, 1 भी हाइड्रोजन नहीं होगा। आपने मैंने तो 2 बना दिए। क्यों बनाया? ध्यान रखना चाहिए ना, इसीलिए तो मैंने पूछा आपसे। जितने बॉन्ड बने हुए हैं वो गिन के फिर हाइड्रोजन लगाना है ना। तो यहाँ पे 4 तो बने हुए ऑलरेडी, तो फिर कहाँ से हाइड्रोजन आएगा? आपको आता है लेकिन आपको ठीक है। तो ये यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, बाकी ये सब 3-3 रहेंगे। ठीक है, पहली तो ये चीज आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अब गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। कार्बन का हमेशा पहले बॉन्ड काउंट करेंगे, फिर जितने बॉन्ड कम होंगे उतने हाइड्रोजन लगाएंगे। ओके, चलिए अब यहां से मुझे क्या मिलता है? H पॉजिटिव मिलता है। H पॉजिटिव कहाँ जाएगा? H पॉजिटिव इस वाले कार्बन पे जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे बना हुआ कार्बोकैटायन सेकेंडरी वाला होगा, वो ज्यादा स्टेबल। बोलो, तो ये CH3 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 CH प्लस और CH2 H, ये हो गया हाइड्रोजन लग गया। अब क्या होगा? ये सेकेंडरी वाला है 2 डिग्री, क्या इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है? इधर देखो, इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है यहाँ पे? कहाँ जाएगा ये? बताओ कैसे बनेगा? बोलिए कैसे बनेगा? ये 2 डिग्री है, अगर ये कार्बोकैटायन यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, बोलो, तो ये कौन सा हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा ना, तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। 3 डिग्री मतलब 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 डिग्री मतलब 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप ये वाला है और एक एल्काइल ग्रुप ये वाला है, तो इसलिए 2 डिग्री है, और यहाँ पे आने पे 3 डिग्री बन जाएगा। चेक करिए, देखिए कैसे बनेगा। तो हमें मालूम है कि हम शिफ्ट करा देते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं शिफ्ट कराने के लिए, तो क्या शिफ्ट कराएंगे? बोलो, मिथाइल। मिथाइल शिफ्ट भी तो कराया था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ चला जाएगा।
तो ये हो जाएगा CH3 प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ले करके यहाँ गया है। और ये CH3 ये देखो ये 3 डिग्री बना नहीं बना। 3 दिन से लगातार इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उसके बाद भी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब या तो मेरे समझाने में कोई कमी है या आप लोग घर पे जाकर के नहीं कर रहे। और ये इसलिए करा रहा हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन रीअरेंजमेंट पे फंसना ही फंसना है। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में वाटर OH नेगेटिव ऐड कर दिया, तो OH नेगेटिव यहां आकर के लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये CH3 ट्वाइस COH CH3 यहां पर भी मैं ट्वाइस कर देता तो ये वाला हट जाता। ये भी लिखना आना चाहिए। इस कार्बन से बोलिए दो मिथाइल ग्रुप लगे हो तो ऐसे लिख देते हैं, 3 लगे हो तो 3 कर देंगे, यहाँ पर भी 2 लगे हुए हैं तो 2 करेंगे। ठीक है, ये भी लिखने का तरीका है। चलिए, अब यही सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने कंसंट्रेटेड लिया तो उसने पानी निकाल लिया था, डाइल्यूट लिया तो पानी ऐड कर दिया। अच्छा, पानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का हमने जो किया था, चेक करिए क्या उसमें प्रोडक्ट बनाया था। बनवाया भी था, नहीं बनवाया था? हमने रिएक्टेंट अल्कोहल लिया था शायद। यस सर। अल्कोहल से जब एल्कीन बना रहे थे तब तो पानी वहां रिमूव कर दिया था, डाइल्यूट ले लिया तो एल्कीन में पानी ऐड हो गया। बीच के साथ लिया था। हाँ, पानी यानी कंसंट्रेटेड भी लिया और थोड़ा सा गर्म भी करना पड़ा। अब देखिए तीसरा काम, हम इसी सल्फ्यूरिक एसिड को ठंडा करके लेने वाले हैं। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 cold concentrated H2SO4। इसका प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर मालूम है ना, ऐसा होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O और 2 OH ग्रुप होते हैं। चेक करिए, देखिए, इसीलिए ये दोनों H निकालता है, ये दोनों एसिडिक होते हैं तो 2 H2 देता है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। H2SO4 का देखिए फार्मूला भी सेटिस्फाई है। अब इसमें से क्या होगा, ये वाला H इसके पास जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के ये ऑक्सीजन इसके पास चला। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3CHOSO3H। ठीक है, और यहाँ पे CH3, ये प्रोडक्ट बन गया। ये कब बन रहा है प्रोडक्ट, जब हमने
कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया है। और ये वाला ग्रुप जो कहलाता है सल्फोनिक एसिड कहलाता है, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन हाइड्रोक्सिलेशन, इसके अंदर जो हम यूज करते हैं वो बेयर्स रिएजेंट यूज करते हैं। बेयर्स रिएजेंट होता क्या है? डाइल्यूट मतलब ढेर सारा पानी मिला हुआ, ऑब्लिक एल्कलाइन यानी मीडियम बेसिक होना चाहिए, KMnO4। KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। वेरी गुड। कलर कैसा होता है इसका? पर्पल कलर, पर्पल बेटा, पर्पल नॉट पिंक। ठीक है, पर्पल कलर होता है। ठीक है, देखिए क्या होगा जब आप CH3CH डबल बॉन्ड CH2 को बेयर्स रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो CH3CHOH CH2OH दोनों कार्बन पर OH ग्रुप लग जाएगा। और नेबरिंग कार्बन पे जब ग्रुप दोनों लगते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? बोलिए, विसिनल। ठीक है, तो विसिनल, वहां डाई हैलाइड बना था, यहाँ डाईऑल बन गया, विसिनल डाईऑल बन गया। ठीक है, और अगर एक चीज सुनिए, IUPAC नाम भी लिख सकते हैं। इधर से गिनती करेंगे लेफ्ट से, तो लेफ्ट से गिनती करेंगे तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 डाईऑल, प्रोपेन 1 2 डाईऑल। बोलो सिद्धांत नाम लिख सकते हो, प्रोपेन 1 2 डाईऑल, 2 है ना, और पहले पे और दूसरे पे लगा तो 1 2 डाईऑल। चलिए, इसके बारे में एक चीज और लिख लीजिए कि ये सिन एडिशन होता है, यानी दोनों OH ग्रुप एक ही तरफ से हैं। इसके बारे में दूसरी एक और बात लिख लीजिए कि दिस इज ऑल्सो ए टेस्ट फॉर unsaturated hydrocarbons. Yes. ठीक है, कैसे टेस्ट है? देखिए, ये KMnO4 जो है इन दोनों बॉन्ड पे OH ऐड करने के लिए यूटिलाइज हो गया। तो जब आपने इसको लिया था तो ये कैसे कलर का था? पर्पल, और ये कंज्यूम होने के बाद कलरलेस हो गया, पर्पल कलर गायब हो गया। जैसे ब्रोमीन वाटर में हुआ था, ब्रोमीन में हुआ था, तो ब्रोमीन विद के कार्बन टेट्राक्लोराइड, वहां पे रेड जो सॉल्यूशन था वो क्या हो गया था? कलरलेस। यहाँ पर पर्पल सॉल्यूशन क्या हो गया? कलरलेस। तो हमें क्या पता चल गया कि हमारा जो कंपाउंड है
उसके अंदर अनसैचुरेटेड कार्बन है, यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ओके, चलिए एक एग्जांपल कर लीजिए तो और क्लियर हो जाए। चलिए, बेयर रिएजेंट का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाइए। इसका भी बनाइए, दोनों का बनाइए, जल्दी से बनाइए दोनों का प्रोडक्ट। हो गया? पहले वाले में कहाँ बनेगा? बस OH OH यहाँ लगा दो। दूसरे वाले में कहाँ बनेगा? OH OH ये बन गया। बोलो, कुछ भी नहीं करना पड़ा। चलिए, आज का लास्ट रिएक्शन लिखिए, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, ये सब किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं इंतजाम हम लोग? बोलो, इंतजाम किसकी पढ़ रहे हैं? चलो जो भी है, ओजोनोलिसिस हो गया। ठीक है, क्या करेंगे हम? कोई भी एल्कीन ले लिए, CH3, या ऐसा करते हैं इस बार सिमेट्रिकल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओजोन हमने लिया, O3। O3 क्या होता है? ओजोन, जो जानते होंगे। ठीक है, ये ओजोन हो गया। ये ओजोन क्या करता है? ये CH2 ये झोपड़ी बना देता है इसके साथ, ऐसे। ठीक है, बनाइए, इसका नाम लिखिए ओजोनॉइड। ठीक है, ये झोपड़ी का नाम है ओजोनॉइड। एन क्यों नहीं लगाया मैंने? ठीक है, ओजोनॉइड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करिए? नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे ब्रेक कर दीजिए, C2O प्लस H2CO, ये बन गया मेरा। तो ये क्या है? ये है C डबल बॉन्ड OH। नाम बताइए इसका क्या है? ये फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड है ना, पढ़ा था हमने फॉर्मल्डिहाइड। और एल्डिहाइड कीटोन में कि अगर कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड लगा होता है तो इस कार्बन को क्या कहते हैं? कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल था ये, इसका नाम क्या था? कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है।
अगर एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन है तो फॉर्मल्डिहाइड बन गया। एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ एल्काइल ग्रुप है तो भी एल्डिहाइड रहता है। लेकिन दोनों तरफ अगर एल्काइल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कीटोन। ये हमने पढ़ा था, हमने तो और आगे का भी पढ़ा था, एसिड भी पढ़ा था, एमाइड भी पढ़ा था। तो ये क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। तो अगर मैं इस रिएक्शन को दोबारा से आपसे प्रोडक्ट बनाने को कहूं तो आपको कुछ नहीं करना है। एक ऑक्सीजन इधर लगाइए, एक ऑक्सीजन इधर लगाइए और बीच में से ब्रेक कर दीजिए, एक इसको दे दिए, एक इसको दे दिए, प्रोडक्ट बना दिए। ठीक है। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है इंटरमीडिएट क्या बनता है इस रिएक्शन में, तो इसलिए मैंने बता दिया ओजोनाइड बनता है। ठीक है, चलिए बना लिया, आगे चलें। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका कराइए ओजोनोलिसिस और प्रोडक्ट बनाइए जल्दी से, क्या बनेगा? क्या बना? ये दो कार्बन का इथेनल और ये एक कार्बन का मीथेनल। इसका नाम क्या है? बोलिए, इसको क्या कहते हैं? इसका तो नाम है फॉर्मल्डिहाइड और इसका एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड और ये फॉर्मल्डिहाइड, ये बन गया। ओजोनोलिसिस भी कंप्लीट हो गया। चलिए एक रिएक्शन और करके दिखाइए। अब देखिए कुछ भी नहीं है, मैंने कहा था कि खाली जो है शुरू में जो बातें बताई हैं बस उनको याद कर डालिए, रोज आना रिवाइज करिए जब तक नहीं हो रहा है। सी 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 सी, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। चलो इसका प्रोडक्ट बनाओ। बन गया। चेक करिए सही बनाया मैंने। देखिए यहां से बॉन्ड टूटा तो इसमें कार्बन इस वाले कार्बन में ऑक्सीजन लगा तो एक कार्बन ही है तो एक कार्बन का बन गया एल्डिहाइड। यहाँ पर बॉन्ड टूटा तो इधर वाले में तो लगेगा ही लगेगा और इसी चेन के कंटिन्यूएशन में इधर वाला टूटा तो इधर वाले में भी लगेगा, तो इसके अंदर दो एल्डिहाइड ग्रुप लग गए। ठीक है, और इसके अंदर एक लगेगा, ये दो कार्बन का है तो दो कार्बन, तो ये इथेनॉल बन गया, ये मिथेनॉल बन गया
और ये प्रोपेन 1,3 डाइअल हो गया। नाम लिखिए प्रोपेन 1,3 डाइअल। तीन कंपाउंड यहाँ पे लिया है। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए ये मेरे पास, ये छुपा दूं मैं, ये मैंने छुपा दिया, मैं कहूं कि ओजोनोलिसिस से ये प्रोडक्ट बन रहा है, ध्यान से, मैं कहूं कि ओजोनोलिसिस से ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो मुझे बताइए कि कौन सा रिएक्टेंट था। बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं? मतलब क्या बताना है दोबारा? हाँ दोबारा से आप बताओ जी, क्या पूछा मैंने? सर इसका जो है ओजोनोलिसिस करके कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? किसका? ये ओजोनोलिसिस से बना है, तो किसका ओजोनोलिसिस करेंगे? मेरा क्वेश्चन समझ में आया नहीं है? मैंने कहा ये जो मेरा प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट किस कंपाउंड के ओजोनोलिसिस से बनेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे वापस जाना होगा ना उस कंपाउंड पे, ऊपर जो किया था। तो क्या मैं बिना, अगर वो ना देखा होता मैंने, तो बना सकता था नहीं बना सकता था? भाई कैसे बना सकता था? देखो ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन लगा दिया, इधर 3 कार्बन है, 3 कार्बन लगा दिया, इधर 1 कार्बन है, 1 कार्बन लगा दिया, इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, हो गया। तो ये नहीं कि ऊपर वाला पूछ लेगा, कई मरतबा नीट में पूछ चुका है कि ये प्रोडक्ट बन रहा है, बताओ किसके ओजोनोलिसिस से बना है, और प्रोडक्ट कम रिएक्टेंट दे दिया है, तो प्रोडक्ट पूछ लेगा कैसे बना है। लेकिन लिखा आप लोगों ने नहीं लिखा है ना, क्योंकि आप लोगों को तो समझ में आ ही गया। चलो ये बात लिख लो, ओजोनोलिसिस इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। ओजोनोलिसिस इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। अब यही वाला कंपाउंड मेरे टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है, मुझे दे दिया किसी टीचर ने भर के, और कहा कि बताओ बेटा डबल बॉन्ड इसमें कहाँ है। तो मैं क्या करूंगा, ओजोनोलिसिस कराऊंगा और चेक कर लूंगा कौन कौन से कंपाउंड मुझे मिले हैं। तो मुझे पता चल गया एक फॉर्मल्डिहाइड मिला है, और एक एसिटल्डिहाइड मिला है, और तीसरा प्रोपेन 1,3 डाइअल मिला है। तो मैंने उनको जोड़ दिया और ये आ गया, ये वाला एल्कीन है। कौन सा एल्कीन है इसका नाम बताओ? गिनती किधर से करेंगे? इधर से 1 2 3 4 5 6। तो पहले पे है, तो 6 का है हेक्सेन, हेक्स 1 4 डाइईन हो गया, ये इसका नाम हो गया, इससे बना है। चलो ओजोनोलिसिस करवा के बताइए क्या बनेगा, बनाइए इसका ओजोनोलिसिस करिए। इसका ओजोनोलिसिस करवाइए। बनाइए क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे जल्दी से।